हेलो, मैं बलवंत सिंह रतन, डॉक्टर राजकीय महाविद्यालय से। आज आपको बड़े प्रतिदर्शों में सार्थकता परीक्षण के बारे में बताऊंगा। और अब तक हम चर समंकों में सार्थकता परीक्षण कर रहे थे, और आज हम गुण समंकों में सार्थकता परीक्षण के बारे में बात करेंगे। ये जो पीडीएफ मैंने शेयर किया है, इसको आप केवल फार्मूलों के लिए इस्तेमाल करें। बाकी उसकी जो थ्योरी है वो उसको मैं यहाँ वीडियो में आपको बता रहा हूँ। गुण समंकों के अधीन ऐसी घटनाओं या गुणात्मक विशेषताओं का अध्ययन किया जाता है जिनका प्रत्यक्ष संख्यात्मक माप संभव नहीं है, बल्कि विभिन्न इकाइयों को केवल विशिष्ट गुण की उपस्थिति या अनुपस्थिति के आधार पर अलग अलग किया जा सकता है। गुणों के प्रतिचयन के अंतर्गत उन सरल प्रतिदर्शों में सार्थकता परीक्षण किया जाता है जिनका सिलेक्शन ऐसे समग्र में से किया गया हो जिसके सदस्यों में किसी विशिष्ट गुण की उपस्थिति हो अथवा अनुपस्थिति हो। यहाँ मैं एक और बात बताना चाहूँगा। जब हम किसी गुण के बारे में बात करते हैं तो उन गुणों को अंग्रेजी के कैपिटल अल्फ़ाबेट से बताते हैं, जैसे ABCD वगैरह वगैरह। और किसी गुण जैसे गुण A की उपस्थिति को कैपिटल A से लिखते हैं और अनुपस्थिति को स्मॉल a से लिखते हैं। इसी तरह से गुण B की उपस्थिति को कैपिटल B से और अनुपस्थिति को स्मॉल b से लिखते हैं। ये आप जो है वो काई स्क्वायर के टाइम जो है वो थोड़ा आपने इसके बारे में पढ़ा है, यहाँ मैंने थोड़ा सा आपको अलग से बताया है। तो गुण समंकों के सार्थकता परीक्षण में भी इसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, तो ये मैंने आपको बताया है। उदाहरण के लिए किसी समग्र में अगर साक्षरता का अध्ययन करने के उद्देश्य से हम कोई दैव प्रतिदर्श लें और प्रतिदर्श इकाइयों को साक्षरता की उपस्थिति या अनुपस्थिति के आधार पर दो वर्गों साक्षर और निरक्षर में विभाजित करें और उसके बाद प्रतिदर्श में साक्षरों के अनुपात के आधार पर संपूर्ण समग्र में प्रमाप त्रुटि की सहायता से साक्षरता अनुपात की सीमाएं निर्धारित करें, या यह अध्ययन करें कि प्रतिदर्श अनुपात और समग्र अनुपात में अंतर सार्थक है या केवल सैंपलिंग के उतार चढ़ाव के कारण उत्पन्न होने वाला अर्थहीन अंतर है, तो यह गुण समंकों में सार्थकता परीक्षण कहलाएगा। गुणात्मक प्रतिदर्श द्विपद का अनुसरण करते हैं। द्विपद बंटन वह होता है जहां किसी घटना विशेष के घटने या न घटने की दो ही संभावनाएं होती है। अगर घटने को सफलता कहें P से लिख सकते हैं और न घटने को असफलता कहें तो उसे Q से लिख सकते हैं। तो जो है संपूर्ण बंटन को जब अपन बनाते हैं तो P + Q की होल पावर के रूप में बनाते हैं। इनमें इकाइयों की संख्या अधिक होने पर द्विपद बंटनों में ये गुण पाया जाता है कि अगर उनमें इकाइयों की संख्या ज़्यादा हो तो उनमें प्रसामान्य बंटन के लक्षण पाए जाते हैं। समग्र में से इकाई के चयन को घटना कहते हैं और घटनाओं की संख्या को n से बताते हैं। यानी हमने कुल कितनी इकाइयाँ चयनित की उसको आप n से बता सकते हैं। जैसे 50 इकाइयाँ चयनित की और उनमें साक्षर और निरक्षर के रूप में जो है वो देखा गया कि कितने लोग साक्षर हैं और कितने लोग निरक्षर हैं, आदि आदि। किसी गुण विशेष की उपस्थिति को सफलता और अनुपस्थिति को असफलता कहते हैं। सफलता और असफलता के अनुपातों का मतलब है कि सफलता की संख्या बटा कुल है, और असफलता का अनुपात का मतलब है असफलता की संख्या बटा कुल घटनाएं। तो सफलता और असफलता के अनुपातों के लिए क्रमशः P और Q चिन्हों का हम प्रयोग कर सकते हैं और कुल संख्या के लिए N चिन्ह का प्रयोग करेंगे। उदाहरण के लिए यदि 1 लाख व्यक्तियों के समग्र में से 1000 व्यक्तियों का अगर सैंपल सरल दैव रूप से चुना जाए, इनमें 200 साक्षर और 800 निरक्षर हों, तो हम इन आंकड़ों को n बराबर 1 लाख, स्मॉल n बराबर 1000, सफलता मिली 200 इकाइयों में तो सफलता का अनुपात हुआ 200/1000, असफलता मिली 800 इकाइयों में तो असफलता का अनुपात जो है वो 800/1000 होगा। और हम यहाँ ये भी कहना चाहेंगे कि यहाँ P और Q दोनों का जोड़ जो है वो 1 के बराबर होगा। जैसे इस एग्जाम्पल में P बराबर 0.2 और Q बराबर 0.8 है, 2.8 जो है वो 1 के बराबर है। तो गुणात्मक प्रतिदर्शों में हम इस प्रकार से काम करते हैं। गुणात्मक प्रतिदर्शों में जब हम सार्थकता परीक्षण करते हैं तो उसके
कुछ अलग जो है उद्देश्य होते हैं। जैसे पहला है टेस्ट ऑफ नंबर ऑफ सक्सेस, हम सफलता की संख्या को जांचते हैं। दूसरी में हम टेस्ट ऑफ प्रोपोर्शन ऑफ सक्सेस, यहाँ हम सफलता के अनुपात को जांचते हैं। तीसरा है टेस्ट ऑफ डिफरेंस ऑफ प्रोपोर्शन बिटवीन टू सैंपल्स, यानी हमारे पास एक ही वक्त में दो सैंपल दिए हुए हों और उन दोनों सैंपल में सफलता के दो अनुपात हमें प्राप्त हुए हों, तो हम उन अनुपातों के बीच अंतर की जांच करके यह बताने की कोशिश करते हैं कि क्या दोनों सैंपल में किसी गुण विशेष की उपस्थिति को एक समान माना जा सकता है। या एक और उद्देश्य है, वो है टेस्ट ऑफ डिफरेंस ऑफ प्रोपोर्शंस बिटवीन सैंपल एंड प्रोपोर्शन पॉपुलेशन, यानी एक सैंपल में पाए गए सफलता अनुपात और समग्र में पाए गए सफलता अनुपात के बीच अंतर की जांच करके हम यह बताने का प्रयास करते हैं कि क्या सैंपल के सफलता अनुपात और पॉपुलेशन के सफलता अनुपात को एक समान मान सकते हैं, यानी गुण विशेष जिस अनुपात में समग्र में पाया गया है क्या वह सैंपल में भी उसी अनुपात में पाया गया है। तो ये चार अलग अलग उद्देश्य हैं जिनके द्वारा हम सफलता परीक्षण करते हैं। नहीं, थैंक यू, मैं कल बताऊंगा आपको। थैंक यू।